कभी कभी छोटी आदतें भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती है। आपके मन को शांति भी देती है, जो कि हम जैसे हाउसवाइफ या होम मेकर के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। और हमारे मन की शांति हमारे रोज़मर्रा के जीवन से कहीं ना कहीं संबंधित भी है, सहयोग भी देती है। तो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते करते एक बात और याद आ गया मुझे कि वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें भरो तुम, वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें भरो तुम, जीत अगर मुमकिन ना हो तो, जीत अगर मुमकिन ना हो तो फिर लड़ते लड़ते हारो तुम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो दोपहर का टाइम हो रहा है और इसी समय मैं अपना वीडियो बनाना शुरू कर दी हूँ। कल के जो कपड़े धुले हुए थे वो रस्सी पे पड़े हुए थे, उन्हें उतार के ला के मैं फोल्ड करके अपना अलग अलग सेट कर दे रही हूँ। मॉर्निंग में भी नहाने के टाइम पे मैं कुछ कपड़े धुली थी जो कि बाथरूम में पड़ा हुआ है, उन्हें भी फैलाना बाकी है। और सुबह से कोई वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि मन नहीं हो रहा था। आज मन कुछ भारी सा लग रहा था, कोई विशेष वजह भी नहीं थी, बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था। कभी कभी होता है मेरे साथ ऐसा। और मेरे घर में डेली के ही कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि कितना हूँ अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ मैं, ये पक्का मिक्स हो ही जाता है। तो इसके वजह से मैं क्या की हूँ ना कि कुछ दिनों से सब लोगों के कपड़े अलग अलग जगह अरेंज करके रख रही हूँ, क्योंकि सबको पता रहेगा कि मेरा कपड़ा कहाँ पे है। अंडर गारमेंट्स वगैरह सब अलग करके रख देती हूँ और बाकी जो डेली के कपड़े हैं सबका अलग अलग, स्कूल ड्रेस अलग अलग। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि कोई भी कपड़ा आपस में मिक्स नहीं हो रहा। और आप सबको पहले भी मैं बताई हूँ कि मेरे घर में न तो कोई कबर्ड है, न कोई दीवार वाली अलमीरा है। सारे कपड़े बस ऐसे ही अरेंज करके रखना पड़ता है। और मैं रहती भी रेंट पे हूँ, तो कितना अलमारी खरीद खरीद के इकट्ठा करूँ मैं, समझ में नहीं आता। जब खाली करना रहता है और इधर उधर सामान लेके जाना रहता है तब बहुत परेशानी होती है। तो बस इसी वजह से, नहीं तो मैं एक अलमीरा और ख़रीद लेती और उसमें सारे कपड़े अरेंज करके रखती। लेकिन बहुत मजबूरी में मुझे ऐसे काम चलाना पड़ रहा है, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये बाथरूम में धुले हुए कपड़े पड़े थे तो उन्हें भी ला के मैं फैला दे रही हूँ, क्योंकि ये हाथ के धुले हुए हैं तो टाइम से फैलाऊंगी तभी शाम तक सूखेंगे। इसमें बच्चों के स्कूल ड्रेस भी हैं, उन्हीं ड्रेसों का ज़्यादा चिंता रहता है मुझे, क्योंकि ये टाइम से सूखेंगे नहीं तो बच्चे अगले दिन पहन के जाएंगे कैसे। उसके बाद मैं दोपहर से, सुबह से लेके दोपहर तक कुछ भी लंच नहीं की थी, ना नाश्ता की थी। तो मैं चावल चढ़ा रखी थी किचन में, तो चावल मेरा बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा वही सिंपल वाला नाश्ता, रोटी सब्जी चावल दाल लेके आ गई हूँ। और ये वीडियो क्लिप फ्रेंड्स मॉर्निंग की है। पीहू पापा वीर को पूजा करने के लिए मतलब बुला के बैठा के उसको सिखा रहे थे। तो बच्चों में भी ये संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, धीरे धीरे ही सही बच्चे सीख ही जाएंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं सीधे आपको शाम के टाइम पे मिल रही हूँ। शाम के 3 बज चुके थे और थोड़ी देर पहले अभी हमारे पास फ़ोन आया पतिदेव जी का कि तुम लोग जल्दी से शाम वाला खाना पानी बना के रेडी कर लो, क्योंकि शाम को हम लोग कहीं जाएंगे किसी से मिलने के लिए, तो आते आते शायद लेट हो जाए। तो इसीलिए जो भी खाना पानी रात का है वो शाम को ही बना के रख लें दोस्तों। बस इसी वजह से शाम के 3 बजे से ही जो रात में डिनर के लिए बनाना था मुझे, उसकी तैयारी करने लग गई हूँ। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं आलू चना की सब्ज़ी। तो उसके लिए आलू चना को बॉईल करने के लिए गैस पे चढ़ा दूँगी, 1 से 2 सीटी ही लगाऊंगी। और दूसरे तरफ गैस पे बना रही हूँ खीर। बहुत दिनों से खीर खाने का मन हो रहा था सबका, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो जब तक मेरा दूध धीमे धीमे पकेगा मैं बाकी सब तैयारी कर ले रही हूँ। दोस्तों सच में आज वीडियो बनाने का भी मन नहीं हो रहा, काम करने का भी मन नहीं हो रहा और वॉइस ओवर देने का भी मन नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है ना कि मन भारी सा
और एक होता है ना कि अनुमान आदमी लगा लेता है कि जैसे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है या फिर आने वाले समय में कुछ अच्छा नहीं होगा, तो बस इसी तरह का कुछ मुझे भी लग रहा था और ऐसा हुआ भी मेरे साथ। क्या हुआ मैं आगे की वीडियो में आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो यहाँ पे बस रात वाली डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो खीर मेरी पक ही चुकी है और उसमें दूध मेरी अच्छे से पक चुकी है, तो उसमें मैं चावल मिला दी हूँ। थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स है मेरे पास वो भी अच्छे से बारीक बारीक काट के उसमें मैं मिला दी हूँ। और जब तक मेरा आलू और चना बॉयल होगा तब तक मैं अपना यहाँ पे लहसुन प्याज वगैरह काट के तैयारी कर ले रही हूँ। और वैसे भी छोला हुआ, चाहे राजमा हुआ, चाहे आलू चना की सब्ज़ी हुआ, बिना टमाटर का तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बट आजकल टमाटर इतने महंगे हो गए हैं ना कि पतिदेव जी लाना ही बंद कर दिए हैं, तो बिना टमाटर की ही हर सब्ज़ी बन रही है जो भी मसालेदार सब्ज़ी है। और मुझे तो जैसे लग रहा है बिना टमाटर का मुझे पर्सनली कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है, वैसे ही काम चलाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे खीर मेरा लगभग 80% पक चुका था। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के शुगर में पहले ही इसमें ऐड कर दी थी और थोड़ी देर और पकाऊंगी, उसके बाद ढक के मैं रख दूंगी। और इधर जैसे ही मेरा कुकर गर्म हो गया है तो तेल उसमें डालने गई हूँ, तो पता चला कि जिस डब्बे में तेल रखती हूँ मैं उसका तेल ही ख़त्म था। तो जो बड़े वाले डब्बे में भर के रखती थी तो उससे उठा के छोटे वाले डब्बे में भर दी हूँ। और कल रात में ग्रोसरी का भी थोड़ा बहुत सामान मंगाई थी, वो भी मुझे अरेंज करना है अभी। तो इधर मेरा कुकर गर्म हो गया है, इसमें तेल डाल के थोड़ा सा जीरा डाल के और सूखी मिर्च, तेज़पत्ता, लहसुन, प्याज वगैरह डाल के अच्छे से भून ले रही हूँ। और जब तक ये धीमी आंच पे पकेगा तब तक मैं सूखे मसाले वगैरह निकाल के तैयार कर ले रही हूँ। तो सूखे मसाले में वही बेसिक मसाले हैं, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और गरम मसाला। तो इन सबको आपस में मिला के थोड़ी देर के लिए पानी में डाल के भिगो दे रही हूँ, तो थोड़ा सा अच्छे से फूल भी जाएगा मसाला। उसके बाद मसाले वगैरह डाल के अच्छे से मसाला भूनूंगी। और मसाला जब तक मेरा पकेगा, साथ में सिंक में बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं तो उन्हें भी लगे हाथ में जल्दी से धुल ले रही हूँ, क्योंकि बाद में फिर टाइम निकाल के धुलना मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह से दो काम एक साथ करती रहूँगी तो झटपट निपट जाएंगे। जो सिंक है ना दोस्तों, थोड़ा सा कॉर्नर में पड़ जाता है तो बर्तन वगैरह धुलने में वैसे बहुत प्रॉब्लम होती है। बट ये है कि रोज़ का काम चल ही जा रहा है, टेढ़ी खीर के बराबर है एक तरह से सिंक में बर्तन धुलना। और यहाँ पे मेरा खीर भी अच्छे से पक चुका था, तो थोड़ी देर पहले ही मैं उतार के रख दी थी, अब जम सा गया है। तो चलिए चल के थोड़ा सा टेस्ट भी करते हैं। आप लोग भी आइए, गर्मा गर्म खीर खा लीजिए। और वीर को भी थोड़ा सा अपने साथ में खिलाने की कोशिश करूँगी। वैसे आजकल वो खीर खा रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, पहले नहीं खाता था। तो यहाँ पे दोस्तों फिर से एक बार किचन में आ जाती हूँ और चलिए ग्रोसरी का जो सामान मंगाई थी उन्हें मैं अरेंज कर ले रही हूँ। तो सरसों के तेल का पाउच ही आजकल आ रहा है घर पे, तो इन्हें काट के इस बड़े डब्बे में भर ले रही हूँ। और जब छोटा वाला डब्बा खाली होता है तो इसी में से उसमें भर लेती हूँ। और चीनी 2 kg मंगाई थी, तो चीनी काट के डब्बे में नहीं रखूँगी क्योंकि आजकल चीनी में चींटी लग जा रही हैं सब। तो खड़ा मतलब कि पैकेट ही इसमें भर के अच्छे से डब्बा बंद कर दे रही हूँ। और ये डब्बे का जो ढक्कन है ना फ्रेंड्स, ये भी फट गया है। बीच से हुआ गया था ना कि एक दिन वीर इसी पे पैर रख के खड़ा हो गया था, और मेरे पास दूसरा कोई डब्बा भी नहीं है इतना बड़ा, मतलब 2 kg का। तो बस इसमें ऐसे ही काम चला रही हूँ। और साथ में बूंदी मंगाई थी हल्दीराम का, आजकल रायता वगैरह खाने का बहुत मन हो रहा है। लेकिन एक बात याद आया कि अगर चीनी में चींटी ना लगे, इसका कोई उपाय आप लोग के पास हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे जो डेली यूज के चीनी के डब्बे हैं उसमें कितना हूँ डब्बा टाइट बंद करके रखूँ, ये टाइट डब्बा भी है, लेकिन फिर भी चींटी पता नहीं कहाँ से लग जा रही हैं उसमें। तो आप लोग के पास कोई सुझाव होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शाम होते ही इस कमरे का दरवाज़ा बंद करना रहता है मुझे, और खिड़की के दरवाजे खोल देने रहते हैं, क्योंकि जब शाम को बाहर का दरवाज़ा खुला रहता है बालकनी से तो सारे मच्छर अंदर चले जाते हैं। तो इसको बंद करके एक अगरबत्ती जला के इसमें मैं छोड़ दूंगी और पर्दे वगैरह हटा के बाहर का खिड़की खोल दूंगी, क्योंकि खिड़की पे बाहर से जाली लगा हुआ है, बट मतलब कि जो बाहर बालकनी का मेन गेट है उस पर तो जाली वगैरह है नहीं, तो इसी वजह से मच्छर आते जाते रहते हैं। तो बस जैसे ही शाम होता है ये काम भी मैं
कर देती हूँ रोज़ के रोज़। और चलिए पतिदेव जी भी आ गए हैं और चाय पानी वगैरह करेंगे और इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। आई होप कि आज की वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ में जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग।